क्या आप जानते हैं कि यूरोप का वो कौन सा देश है जो 123 साल तक दुनिया के नक्शे से गायब रहा, लेकिन आज यूरोपियन यूनियन की सबसे तेज बढ़ने वाली 750 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है। हम बात कर रहे हैं पोलैंड की। इस देश की 966 एडी से शुरू हुई विस्तारित कहानी क्या है, वर्तमान आंकड़े और इसके आर्थिक भविष्य के बारे में क्या बताते हैं, और कैसे 90% कैथोलिक आबादी ने इस देश को हर तबाही के बाद जोड़ कर रखा। चलो शुरू करते हैं। नक्शे में यह देश मध्य यूरोप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो अपने इतिहास और आर्थिक ताकत के लिए जाना जाता है। इसकी पहचान में इसकी मुद्रा भी शामिल है। पोलैंड की मुद्रा का नाम है पॉलिश ज़्लोटी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर PLN से दर्शाया जाता है। सेंट्रल यूरोप के दिल पोलैंड की कहानी, एक ऐसा देश जो अपनी सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं बल्कि अपने आदर्श साहस के लिए जाना जाता है। पोलैंड की नींव 1966 एडी में रखी गई, जब इसके शासक मिएजिको ने ईसाई धर्म अपनाया। 16वीं शताब्दी इस देश का स्वर्णिम युग था, लेकिन इसके बाद शुरू हुआ अंधेरे का दौर। 1772 से लेकर 1795 तक सिर्फ 23 सालों के अंदर रूस, प्रशिया और ऑस्ट्रिया ने मिलकर इसे 3 बार बांटा। इसी के चलते पोलैंड 123 साल तक यानी 1918 तक दुनिया के नक्शे से पूरी तरह गायब रहा। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद पोलैंड ने अपनी खोई हुई आज़ादी दोबारा हासिल करी। भूगोल और शासन। भौगोलिक रूप से पोलैंड मध्य यूरोप में स्थित है और यह 7 अलग अलग देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसकी उत्तरी सीमा पे बाल्टिक सागर है। शासन प्रणाली की बात करें तो पोलैंड एक अर्ध राष्ट्रपति गणतंत्र है। और सबसे ज़रूरी बात, 3 मई 1791 में लागू हुआ यहाँ का संविधान यूरोप का सबसे पुराना लिखित संविधान है। अर्थव्यवस्था और ताकत। जब बात आंकड़ों की आती है तो पोलैंड का विकास कहानी कमाल की है। ये यूरोपीय यूनियन की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वर्तमान डेटा के अनुसार पोलैंड की GDP लगभग 750 बिलियन डॉलर USD है। इसका GDP का विस्तार दर आमतौर पर 3% से 5% के बीच में रहता है और प्रति व्यक्ति की आय $18,000 USD से ज़्यादा है। जनसंख्या, संस्कृति और धर्म। पोलैंड की जनसंख्या लगभग 3 करोड़ 80 लाख है। यहाँ का कल्चर मजबूत पारिवारिक मूल्यों पर टिका है। धार्मिक आंकड़ों के अनुसार 90% से ज़्यादा लोग रोमन कैथोलिक समुदाय से आते हैं, लेकिन 10% से ज़्यादा लोग खुद को नास्तिक या गैर धार्मिक मानते हैं। विश्व को योगदान। सांस्कृतिक योगदान की बात करें तो पोलैंड का वैज्ञानिक मैरी क्यूरी की जन्मभूमि होने का गर्व है। पोलैंड ने ही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एग्रीमा कोड को तोड़ने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसने युद्ध की दिशा बदल दी थी। ये सभी आंकड़े बताते हैं पोलैंड वर्तमान में एक आर्थिक और सांस्कृतिक पावर हाउस है।
पोलैंड का क्षेत्रफल लगभग 3,12,679 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे यूरोप का 9वां सबसे बड़ा देश बनाता है। पोलैंड एक स्वयं शासित स्वतंत्र राष्ट्र है, जो कि 16 अलग-अलग वाइवोदीशिप या राज्य को मिलाकर गठित हुआ है। पोलैंड यूरोपीय संघ, नाटो एवं OECD का सदस्य राष्ट्र है। अब हम पोलैंड की राजधानी वारसा में प्रवेश कर रहे हैं। वारसा सिर्फ एक राजधानी नहीं, बल्कि अविश्वसनीय साहस की कहानी है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में यह शहर लगभग पूरी तरह नष्ट हो गया था। ये सड़कें आपको इतिहास और आज की तेज रफ्तार जिंदगी का मिश्रण दिखाएंगी। मरमेड ऑफ वारसा, ये देखिए, ये वारसा की जलपरी है। ये वारसा का प्रमुख प्रतीक है, जो हाथ में तलवार लिए खड़ी है, रक्षा और जज्बे का प्रतीक। यह है सेंट जॉन द बैप्टिस्ट कैथेड्रल, जो रोमन कैथोलिक समुदाय का एक महत्वपूर्ण स्थल है। इसे मूल रूप से 14वीं शताब्दी में बनाया गया था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में पूरी तरह ध्वस्त होने के बावजूद इसे हूबहू उसी गाथिक शैली में दोबारा खड़ा किया गया। यह है द विशिंग बेल, चाहत की घंटी, जो सेंट जॉन चर्च के पास स्थित है। कहानी यह है कि यदि आप इस घंटी के चारों ओर 3 बार घूमते हैं और उसे छूकर कोई इच्छा मांगते हैं, तो वह इच्छा पूरी हो जाती है। यह यहाँ की संस्कृति में उम्मीद और सकारात्मकता का एक सुंदर प्रतीक है। लेजनकी पार्क, यह है लेजनकी पार्क, वारसा का सबसे बड़ा पार्क, जो 188 एकड़ में फैला है, जैसे कि आप दृश्य में देख सकते हैं। यहाँ के मोर बहुत प्रसिद्ध हैं। ये मोर अक्सर पर्यटकों को देखकर अपने रंग बिरंगे पंख फैलाते हैं, जो यहाँ एक अद्भुत दृश्य होता है। यह ड्रोन शॉट आपको पार्क की विशालता को दिखाता है। पार्क के बीच में एक सुंदर महल है और एक झील भी है। यह वारसा के लोगों के लिए शांति और विश्राम का स्थान है। अंत में हम वारसा की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर एक नज़र डालते हैं। यह शहर जो कभी राख हो गया था, आज अपनी ट्रेनों की रफ्तार, फव्वारों की ताजगी और ऐतिहासिक चीज़ों के साथ तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अब हम
पोलैंड की पुरानी राजधानी क्राको में प्रवेश कर रहे हैं। वारसा के विपरीत क्राको द्वितीय विश्व युद्ध में बच गया था, इसलिए यहाँ की हजारों साल की पुरानी वास्तुकला आज भी असली रूप में जिंदा है। इसे अक्सर पोलैंड की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। बैटल ऑफ ग्रुनवाल्ड। कैस्टिल 1498। यह है बर्बिकन, एक विशाल गोल किला जो 1498 में क्राको के मुख्य गेट के रूप में बनाया गया था। इसकी मोटी दीवारें और 7 बुर्ज इस बात का सबूत है कि क्राको कितना सुरक्षित शहर था। यह देखिए यगी एलोलेनियन यूनिवर्सिटी। यह 1364 में स्थापित पोलैंड की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। यहाँ के पूर्व छात्रों में निकोलस कोपरनिकस जैसे महान वैज्ञानिक शामिल थे। गेटो हीरोज स्क्वायर। यह दृश्य बहुत गहरा है, भावुक है। गेटो हीरोज स्क्वायर वर्ल्ड वॉर II के दौरान यह वह जगह थी जहां से हजारों यहूदियों को यातना शिविरों में भेजा गया था। आज जो 70 खाली कुर्सियां देख रहे हैं वो उन सभी लोगों का प्रतीक है जो अब यहाँ मौजूद नहीं है। विस्टुला रिवर। यह है विस्टुला नदी। यह सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि पोलैंड के जीवन की रेखा है। यह सबसे लंबी नदी क्राको शहर के बीच से बहती है। तो यह है 123 साल पुरानी $750 बिलियन अर्थव्यवस्था की कहानी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।